क्यों चाहिए एटलीस्ट एमआरएफ? क्या सच में जरूरत है एमआरएफ की? आशा जो हम बात कर रहे हैं क्या इसकी सच में जरूरत है जरूरत है? यस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। रीजन बीइंग कि जो वेस्ट जो आप 2 दिन में पूरा उन्होंने सीखा है, सच में जो वेस्ट, एक तो साथ साथ वेस्ट तो वेस्ट है ही है, साथ में वो पूरा एरिया में लोग वेस्ट कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट एरिया, जस्ट इमेजिन कि जो लीचेड है कितनी बड़े अमाउंट में जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होता है, और वही ग्राउंड वाटर जो है घूम फिर के वापस हमारे फूड चेन में आ रहा है, हमारे अपने घरों में आ रहा है। उसी पानी को फिर से फिल्टर करने के लिए हम लोग जो है फिल्टर्स प्यूरीफायर लगाते हैं ताकि पानी साफ और शुद्ध बचे, जबकि ग्राउंड वाटर से शुद्ध पानी कोई और पानी नहीं। बट ये सब चीजें खराब हम लोग ही करते जा रहे हैं और वापस से नई चीजें टेक्नोलॉजी साथ जो है ऐड होते जा रहे हैं। तो एमआरएफ की जो टाइप्स है बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनका एमआरएफ होते हैं। पहला इस मैनुअल, जहां पर आपको जो है एक पेन ब्रेक चाहिए, एक स्केल चाहिए, मैनुअल जो है लोडिंग होगी, सॉर्टिंग टेबल होगा, सॉर्टिंग प्लेटफॉर्म होगा। सेमी ऑटोमेटिक हो गया जहां पर छोटी कुछ और मशीन जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, जिसमें मैग्नेटिक जो है सेपरेटर हो गया जो डिटेक्ट करेगा कौन सी चीजें जो है कैसे ही उनको अलग करके निकाल देगा। देन मैकेनिकल हो गया, फुली ऑटोमेटिक हो गया जहां पर मशीन ऑपरेटिव हुई है, एमएलपी अपने आप सही जगह जाएगा, मेटल अपने आप जाएगा, कार्डबोर्ड है, ग्लास है, पेपर है, सबके अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, अपने आप डिटेक्ट करेगा उसको, सेंसर अपने आप जो है उस लोकेशन में जो है पहुंच जाएगा। सो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वी ऑल नो, कोई नई चीज आप लोग के नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा जो ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन सा हजारस है, ये सब चीजें बहुत आम है, हमको बहुत अच्छे से पता है, बहुत सब सीखा भी है, सब देखा भी है। These all are the general categories जो हमारे पास पहुंचती हैं, हमारे वर्क में आती हैं, या ये सब चीजें आपके पास भी आ रही होंगी, चाहे वो पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, पेट हो, मेटल हो, ग्लास हो, एलडी हो, एचडीपी हो, ये सब चीजें करती थी। जनरल कैटेगरीज जो है वो जो ये थोड़ा सा कैरी बैग्स हो गया, एमएलपी हो गया, क्रॉप हो गया, लो या फिर नो वैल्यू वेस्ट जो कहा जाता है, दैट इज तो जो फर्स्ट स्लाइड है ये वाली, ये जितना भी मटेरियल है ये फिर भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर जो है रिसाइकिल होने के लिए, अप साइकिल होने के लिए, डाउन साइकिल होने के लिए कहीं ना कहीं कोई रिसाइकलर है, कोई एजेंसी है जिसको टेक केयर कर पा रही है। बट जो इस स्लाइड में जो चीजें हैं उनका चैलेंज आज भी आज बराबर मौजूद है, चाहे क्लॉथ हो या जो कैरी बैग्स जितने भी हैं, सब चीजों की बात है। This is just a general composition of म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, पेट कितना होता है, कार्बन कितना है, ये अपनी फिगर्स है हमारी, आई थिंक सो मैं ऐसे ही करूंगा रिपोर्ट। This is Q1 इस साल का ही है from our MRF in Dehradun. So largest composition cardboard हो गया, LPP waste जो जा ही रहा है, I think this is somewhere around still average 25% जो रिजेक्ट में निकलता है. Then there are other categories. So वो वेस्ट जो ना तो रिसाइकिल हो पा रहा है, ना भी प्रोसेस हो पा रहा है, मे बी इनर्ट और आरडी और रिजेक्टेड। सो जो ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग साइकिल है एमआरएफ जो आप सामने देख पाते हैं, नॉर्मली जो मैंने पहली साइकिल बताई था कि बेसिक होना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट होना चाहिए, पटका मशीन होनी चाहिए, श्रेडर होना चाहिए, बेलर होना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जिनको मिला करके पूरा जो है एमआरएफ जो है पूरा अपने आप में उसकी जो डेफिनेशन है उसको पूरा कर पाती है। बट इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि वो 3 कैटेगरीज उसकी अलग अलग बनी हुई है, फ्रॉम मैनुअल टू सेमी ऑटोमेटिक टू फुली ऑटोमेटिक। तो इट ऑल डिपेंड्स की क्या क्या चीजें आप उसमें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, किस तरह का वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 टन कैपेसिटी का आपका सेंटर है तो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, मैनुअल लेवल पे भी सॉर्टिंग जो है बहुत आराम से की जा सकती है, उसमें कोई भी आपको मैग्नेटिक ऐसी जो है सेंसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ये कुछ एक आइडियल जो चीजें निकल के आई थी कि एमआरएफ में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें सामने आई। कंपोस्टिंग साइकिल नॉर्मली ये पूरी चेन है, जो भी चीजें ऐसी जो भगवान ने दी है जो कुदरत से बन करके आई है, दैट ऑल आर कंपोस्टेबल। जो मैंने आपको अभी जो अभी स्लाइड देखे थे कैफे की हम लोग, जिसमें बायोडिग्रेडेबल के ऊपर से बहुत अच्छे से बताया कि जो चीजें इंसान कंज्यूम कर सकता है, जो एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है कुछ टाइम बाद सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगी, दोस ऑल आइटम्स आर कंपोस्टेबल। सो
कोशिश करिए या जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे पास कंपोस्ट है, पहले को शेड कर पाए ताकि जो ब्रेकडाउन हो पाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में और कम से कम जगह दे पाए। सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो सामने चीजें आप देख पा रहे हो। एमएलएफ का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कैसे एमएलएफ जो है पूरा वर्क करता है, ये बहुत सिंपल सी स्लाइड है। ड्राई वेस्ट जितना भी है, कलेक्शन जो भी हुआ है, जो भी इनफ्लो हुआ है, वेइंग स्केल पे सबसे पहले आता है। एक पूरा का पूरा प्लान होना बहुत जरूरी है। आपके पास कितना वेस्ट आ रहा है, कितना टनेज आपके पास पहुंच पा रहा है, कितने हाउस होल्ड वो कवर कर रहा है। अगर ये नंबर्स आपके पास नहीं हो पाएंगे तो आप उसका एक प्रॉपर जो कहा जाए उसका प्रॉफिट एंड लॉस या उसका जो प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए एमएलएफ का, कभी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो इनफ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वे में आ रहा है, क्या वो रिजेक्टेड बहुत ज्यादा है, ड्राई बहुत प्रॉपर आ रहा है, ड्राई वेट मिक्स होकर क्या आ रहा है, इसको चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। वेइंग स्केल पे टोटल वेस्ट है कितना जो मेरे सेंटर पे आ रहा है, ऑफलोडिंग के बाद उसको चेक करना, उसको फिर सेग्रीगेट करना फर्दर कैटेगरीज के अंदर। ड्राई में भी बहुत कैटेगरीज है, पता है। एक सच्चाई है कि एमएलएफ रन करना, एमएलएफ एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी। अगर एक OWC लगाना है, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, वो बहुत इजी है। आजकल मशीन इतनी ज्यादा मतलब स्पीडी सिस्टम की आ चुकी है कि 24 घंटे में जो आपका जो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो पूरा कन्वर्ट कर सकती है एश में, नॉट इन दी कंपोस्ट। एश होता है नॉर्मली, क्योंकि इतना जबरदस्त हीट प्रेशर पे दिया जाता है कि 24 घंटे में रात ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। तो क्योंकि हमारे पूरे सॉलिड वेस्ट के अंदर लगभग 40 to 50% ऑर्गेनिक वेस्ट। आप चाहे वो होटल में ले लें, चाहे वो रेस्टोरेंट में ले लें, चाहे वो अपने घर से लें, किसी भी तरह का फॉर्म का वेस्ट होगा जो ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है, वो सारा एक साथ एक जगह ट्रीट हो सकता है, एक मशीन में ट्रीट हो सकता है। बट जब बात करते हैं ड्राई वेस्ट की तो तमाम कैटेगरी से इसको निकलना पड़ता है। हमने यहाँ देखा प्लास्टिक में 7 कैटेगरीज है, जो पॉइंट नंबर 7 है उसकी तमाम कैटेगरीज है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इस बारे में बताया भी हो डॉक्टर साहब ने पूरा अच्छे से। इट्स टू चैलेंजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 50 पैसा सैशे से लेकर के और लाइक थाउजेंड्स तक की जो चीजें आ रही प्लास्टिक रैप होकर के, उसकी भी अपनी कैटेगरीज है। तो जब बात करते हैं हम लोग इसकी जो ड्राई वेस्ट की, जो अपने सेंटर पे आई थिंक मोर देन 30 या आसपास हम लोग सॉर्ट कर 32 कैटेगरीज में सॉर्ट उसको हमें जो है करना पड़ता है। और करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो उसका नेक्स्ट जो उसका स्टेप होगा जहां पर वो चीजें जाएंगी, जो उसकी डिमांड और जो सप्लाई का जो चेन बना हुआ है वो तभी पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल पेट बॉटल अगर किसी को चाहिए, जो मेरा बायर है एंड ही वांट्स कि मैं पेट बॉटल नहीं लूंगा, उसका मतलब कैप नहीं लूंगा। अगर कैप के साथ होगा मैं डिडक्ट कर दूंगा, या फिर कैप के साथ होगा तो मैं चार्जेस नहीं दूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 कैटेगरी खोलने में भी लेबर लगेगा, उसका भी लेबर लगेगा, राइट। तो ये कैटेगरीज इस तरह से बढ़ती चली जाती है। कलर कोडिंग जो अब तक मैं देखा सीखा उसका कैसा है, OPP है, HDP है, LDP है, इसमें तमाम तरह की कैटेगरीज जो है आगे बनती फर्दर चली जाती है। सो सेग्रीगेशन के बाद स्टोरेज हो गया, उसको स्टोर भी करना है आपने, बेल करना है, श्रेड करना है ताकि वो थोड़ा सा वॉल्यूम रिड्यूस हो पाए। देन रीसाइक्लर्स और एग्रीगेटर्स जो है वहां तक पहुंचाना, ये पूरी एक साइकिल चेन है। जब ये पूरी साइकिल चेन कंप्लीट होती है तब जाके हमें जो है स्मूथली अपना पूरा वर्क कर पाता है। सेम ऐसी बेड पे भी आ जाता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनफ्लो हुआ, वेइंग स्केल पे आ गया, ऑफलोडिंग हुआ, फीडिंग हुआ, शेडर्स को और थोड़ा कट किया, जो भी उसमें सॉर्टर्स कैटलिस्ट जो मिलाने हैं वो सब उसमें ऐड होते हैं ताकि वो जल्दी प्रोसेस हो पाए। देन अपना रोटेटर जो है रोटेट करते हैं ताकि वो अच्छे स्मेल ना करे, बैक्टीरिया अच्छे से फॉर्म हो सके, जनरेट हो पाए, जल्दी कन्वर्ट हो। देन 25 to 20-25 डेज में कंपोस्ट करके निकल के तैयार होकर के बाहर आ जाती है। यस जी प्लीज। Thanks, sir. So, right. So this is the process flow that you generally forward on MRFs. Dry और wet दोनों सिर्फ और सिर्फ अभी देहरादून MRF में हो रहा है because we have the automated composter there. Dry का जो process है that is same across all the 4 MRFs, starting with Dehradun. This MRF has a processing capacity of maximum 2.5 ton per day. Currently ये 1.7, 1.6, 1.8 depending on the season उस पे fluctuate करता है. Built up area right now is 10,000 square feet और इसमें 5,000 square feet का construction अभी recently हुआ है. And the reason is लो वैल्यू प्लास्टिक्स जो हम महीने में प्रोसेस कर रहे हैं या फिर बेल कर रहे हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। there's a certain bottleneck, capacity bottleneck, तो हम 10 मीट्रिक टन ही बेच पा रहे हैं। हम उसको स्टोर करने के लिए we had to extend it. 5,000 is the main building that you're seeing on the left side. Donors, critical to understand why we wrote donors there, because अगर गवर्नमेंट की लैंड एलोकेशन करे there is a cost of that in kind donation as well. जमीन भी फ्री में कभी नहीं आती है,
बिकॉज देहरादून की भी रेट्स देखे तो वो भी स्काई रॉकेट हो रही है अच्छी खासी। अगर गवर्नमेंट ने हमको ये चीज दी है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द सोल्यूशन. So Municipal Corporation Dehradun, State Pollution Control Board, UNDP and other CSR partners. Similarly, there is this Dehradun Rural MRF which is in Sarsadara, recently deployed I think in the last year itself. It has a processing capacity of 1 ton per day, currently processing around 400 kgs every day. Area in square feet is somewhere around 1,400-1,500. And Swajal ke under I think there is this provision of 16 lakh rupees that you can unlock for constructing such facilities. So that was unlocked. The local government agencies were quite active. Panchayati Raj, Jila Panchayat and other CSR partners again. Then there is this Dharamshala Urban MRF which was deployed in 2022-23. It has a processing capacity of 2 tons per day. Currently it's processing around 1600 kgs. This is catering to, again, with the push of local government agencies, Municipal Corporation Dharamshala. I think based on 13 watts, 7 to 13 watts, but it varies a lot. And then also the support came from Municipal Corporation, Smart City and CSR partners for Dharamshala projects. This is the Dharamshala Rural Segregation Center. So यहाँ पर अभी लैंड एलोकेशन हुआ है वेरी रिसेंटली. उससे पहले जो लैंड एलोकेशन हुआ था ड्यू टू लोकल पॉलिटिकल एक्सेसेस, उनके अपने ऑब्लिगेशन हुए, उनके लोकल इलेक्शंस आए, तो वो लैंड एलोकेशन के बाद सब चीजें होने के बाद वापस चला गया. उन्होंने बोला सॉरी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. देन अगेन द लोकल अथॉरिटीज वर वेरी एक्टिव, फाइनली ऑर्गेनाइज हुई, फिर एक और लैंड एलोकेशन हुई हुआ है, बट स्टिल द बेस इज कमिंग टू दिस प्रोसेसिंग फैसिलिटी. It has a capacity of 1 ton per day. Currently it's processing around 800 kgs, 3000 square feet in the area. Panchayati Raj and CSR partners. Furthermore, there are 4 more MRFs to be deployed as we touched upon earlier. So these are in Beer, Govind Wildlife Sanctuary, Corbett Tiger Reserve and Dharamshala Rural. Sir, would you like to touch upon the stories associated with them? So, जो फर्स्ट है बीर में, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है. 28 लाख रुपीज गवर्नमेंट से आ भी चुका है. इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आए थे. फर्स्ट, जब लैंड एलोकेट हुआ तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लैंड तो आपको मिल गया, बट पैसा हम लोग नहीं दे पाए. कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होगा, वो सब चीजें बहुत हमारे प्रॉब्लम सामने जो है चैप्टर बिल्कुल प्लान हो गया कि कैसे इसको कर पाएंगे. देन जब प्रयास किया कि चलो कहीं से कुछ पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, जब पैसा आया तो बोले जमीन का आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो जमीन का जो दिया टाइम था वो खराब खत्म हो चुका है. सो यू हैव अ टाइम कि इतने टाइम में उसको पूरा करना है. तो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी कि आपको एक चीज दी, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं थी. और जब वो चीज थी कि इसको आप यूज करो तो ये चीज बोला आपका टाइम खत्म हो गया, चीज वापस देनी पड़ेगी. तो ये बहुत ही लाइक कंफ्यूजिंग सी चीज सामने आ गई कि करना है तो क्या करना है. बट जब इस बारे में और डिस्कशन हुए, यार आप जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो चीज जो आपने मुझे दिया था, जो लैंड मुझे मिली थी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था. बीइंग एन एनजीओ में कहां से लाता पैसा, मुझे टाइम लगा उसको पूरा रेज करने में. जब मैं रेज करके ला सका हूं, अब आप कहते हैं कि वो जमीन का टाइम आपने जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया, दैट मींस कि आप उसको यूज नहीं कर पाए. सो स्टोरी को पूरा समझाने में, बताने में बहुत लंबा समय लगा. बट जब बता पाए तो दे फील कि नहीं, हमारी भी अपनी गलती रही कि हमको भी जो हमने प्रॉमिस किया था कमिटमेंट हम पूरे नहीं कर पाए. वी टोल्ड देम कि एटलीस्ट आप हमें लेटर्स इशू कर पाए कि आपने लैंड में एलोकेट किया है, सो दैट उस लेटर के बेसिस पे हम लोग फंड रेज कर पाए. वो चीजें बहुत लेट हो गई. जो कमिश्नर था उसने फॉरवर्ड किया टू दी पर्सन जो भी इंजीनियर से वहां पर इमीडिएटली वर ट्रांसफर, नया इंजीनियर आया, उसको लगा टाइम. तो ये पूरा वी ऑल नो कि गवर्नमेंट में प्रोसेस होने में क्या क्या चीजें लग जाती है. बट एट द लास्ट 28 लाख रुपीज जो है हम लोग साथ में और एड ऑन कर पाए गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक शॉर्टफॉल था जो गवर्नमेंट ने पूरा कंप्लीट किया. तो ये पूरी एक स्टोरी थी. और मैं एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी शायद 2 मिनट और निकलना पड़ेगा, मेरी बहुत अर्जेंट कॉल है. सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान SBM 2.0 का मैंडेट है, और ये मैं चाहता हूं कि सबको पता होना चाहिए. इसके बारे में प्लीज आप सब लोग जरूर स्टडी करें. MRF को लेकर के बहुत क्लियर स्ट्रक्चर देखे गए इसमें. और इवन अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें बार चीजें की जाती है. कहा जाता है कि प्रोसेसिंग अपनी जो है आपकी 100% होनी चाहिए. डोर टू डोर जो कलेक्शन है वो 100% होना चाहिए, सेग्रीगेटेड फॉर्म में होना चाहिए. जस्ट आपके पास अच्छे प्लान होने चाहिए, अच्छी DPR होनी चाहिए. आप अच्छे से उसको पूरा का पूरा सिस्टम में इसको बना के दे पाएंगे अगर आप लोग, तो अच्छे से पैसा भी मिलेगा, अच्छे से वर्क भी होगा. प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि हमारे पास हम सच्चाई में काम, मतलब बीइंग एन जो विल भी है, मैं उसके बाद बताना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 8 साल में अटैच रहा हूं देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ. मैंने देखा है जब वो फेल करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन इज 100%.
सेग्रीगेशन इज 100%, प्रोसेसिंग 100%. उनसे पूछते हैं जब 100% टोटल कलेक्शन है तो फिर रोड पे कचरा क्यों आ रहा है, नालियां गंदी क्यों है, सड़कें गंदी क्यों है, नाला गंदा क्यों है, प्लॉट पे कूड़ा क्यों है, कहां से आ रहा है? अगर सेग्रीगेशन 100% है तो फिर शीशमबाड़ा क्यों है हमारे पास? तो जस्ट नंबर 100% डालने से 100% नहीं होता है. अगर एक्चुअल पेपर्स को आप स्टडी करेंगे, जो चीजें आपको दी गई है एसबीएम के द्वारा 2.0 के द्वारा, उसको ढंग से स्टडी करेंगे तो तमाम चीजें जो आंसर्स आप लोग खोज रहे हैं वो आंसर्स आपको खुद वहीं पर मिल जाएंगे, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. सूरज, आई वांट यू कि आप यहाँ से प्लीज कैरी करें. मैं 20-30 मिनट्स में वापस आप लोग का फिर से आता हूँ. आई होप आप लोग खुश नहीं होगा कि प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है. चलो खत्म हो गया. राइट. सो राइट, मीट के बारे में सर ने बताया. देयर वर सो गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में आई थिंक वी टच अपॉन यस्टरडे एज वेल. इट्स अ वेरी रिमोट रीजन, स्पार्सली लोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन आई रादर से. गांव बहुत दूर दूर है, रोड एकदम खस्ता हालत, कुछ एरिया में तो कुछ देखने को नहीं मिलता. The thing is, जब ये इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी डिक्लेयर करा गया था, उससे पहले भी उसके अंदर 42 गांव थे, बट गवर्नमेंट ने सर्वे करा नहीं था. डिक्लेयर करने के बाद when they went in and realized that there are 42 villages and सब दूर से फैले हुए हैं. कुछ में तो अभी भी रोड कनेक्टिविटी है नहीं. बट स्टिल वी आर वर्किंग इन 5 villages, 5 ग्राम पंचायत राइट नाउ, 6 villages there. एंड वहां पर 2 बार लैंड एलोकेशन हो चुका है. पहली बार लैंड एलोकेशन हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मंजूरी से, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी. उस लैंड में ये प्रॉब्लम थी कि वहां पर 5 बड़े पेड़ थे, तो डिपार्टमेंट बोला कि नहीं ये तो नहीं काटने देंगे, क्योंकि वहां पर आईएफएस ऑफिसर चेंज हुआ. एंड देन जो दूसरा लैंड एलोकेट हुआ साकरी के अंदर, वहां पर फनी चीज ये हुई, ये गवर्नमेंट ने तो बोल दिया फ्री लैंड है. लोकल कम्युनिटी से कोई आया, उसने बोला सॉरी ये तो मेरी जमीन है, आप कहां पर आए बनाने के लिए. एंड ये एंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज में, स्पेशली माउंटेन्स में, आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड रेजोनेट, सम ऑफ यू वुड रेजोनेट एटलीस्ट, कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती है. यू वोंट इवन अंडरस्टैंड कि भाई ये लैंड किसका कब ले रखा, और गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर लैंड एलोकेशन हो गया, सब लोग साइट विजिट पे चले गए, लोकल कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस था, पता चलता वो लैंड वापस चला गया. फिर वो पूरी साइकिल वापस से चालू हुई, जो 2 साल की मेहनत से वो लैंड एलोकेशन हुआ था. नाउ इट हैज रीस्टार्टेड अगेन. नाउ वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट ग्राम पंचायत ऑल टुगेदर. धर्मशाला रूरल के अंदर फाइनली लैंड एलोकेशन भी हुआ है. मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एमआरएफ विल बी डिप्लॉयड देयर. So I hope to walk you through. I mean, let's have a tour of the MRF Dehradun.